Hello guys, philosophy and its relationship with education. फिलोसफी का एजुकेशन से क्या रिलेशन है, दोनों के दरमियान किस तरीके का कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसी रिलेशन के बारे में इस वीडियो के अंदर आज जानेंगे कि फ़िलोसफी किस तरीके से एजुकेशन से कनेक्टेड है और एजुकेशन किस तरीके से फ़िलोसफी से कनेक्टेड है। तो फिलोसफी और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो फिलोसफी और एजुकेशन ये दोनों डीपली इंटरकनेक्टेड है और ये एक दूसरे से क्लोजली डिपेंडेंट है। फिलोसफी के बारे में कहा जाता है कि फिलोसफी इज़ द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी प्रोवाइड्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, एजुकेशनल आइडियाज, एजुकेशनल थॉट। On the other side, education is considered as the practical science of philosophical ideas, practical and experimental study of philosophical ideas and thought। कि फिलोसफी जहाँ फिलोसफिकल आइडियाज़ थॉट को प्रोवाइड करती है, वहीं पे एजुकेशन उन सारे फिलोसफिकल आइडियाज़ थॉट और प्रिंसिपल को एक्सपेरिमेंट करती है, उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करती है। बाहर क्या है, फिलोसफी और एजुकेशन के अंदर बहुत डीपली इंटरकनेक्टेड है। फिलोसफी फाउंडेशन एम एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव और फाउंडेशन है, उसको प्रोवाइड करती है। जबकि एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन रियल लाइफ लर्निंग प्रोसेस। कि एजुकेशन एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन रियल लाइफ, कि रियल लाइफ के अंदर फिलोसफिकल थॉट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है। कि एजुकेशन उन सारे फिलोसफिकल थॉट और आइडियाज़ को रियल लाइफ लर्निंग प्रोसेस के अंदर इम्प्लीमेंट करती है, अप्लाई करती है। तो सो वी कैन से दैट philosophy is the foundation of education and education is the practical application of philosophical ideas and thought in real life learning process to influence each other and help shape individual and society। के फिलोसफी और आइडियाज़, फिलोसफी और एजुकेशन में से हर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है और इंडिविजुअल और सोसाइटी के डेवलपमेंट के अंदर और उसके शेप के अंदर इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिलोसफी की, जैसा कि पहले वीडियो के अंदर हम बात की थी कि फिलोसफी इटिमोलॉजिकली और लिटरेरी दो वर्ड से डिराइव्ड है। एक फिलो जिसका माना लव और सोफिया विजडम। तो फिलोसफी का लिटरेरी और इटिमोलॉजिकली मीनिंग है फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। तो बाहर का फिलोसफी कहते हैं, फिलोसफी इज द साइंस स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, वैल्यू एंड रीजन। के फिलोसफी फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी नेचर, एग्जिस्टेंस, वैल्यू और रीजन का जो फंडामेंटल नेचर है उसको स्टडी करता है कि रियलिटी का नेचर क्या है, नॉलेज का नेचर, फाउंडेशनल नेचर क्या है, फंडामेंटल नेचर क्या है, एग्जिस्टेंस का फंडामेंटल नेचर क्या है, वैल्यूज, आइडियाज और रीजन का वैल्यू नेचर, फंडामेंटल नेचर क्या है, उस सब को फिलोसफी स्टडी करती है। जबकि एजुकेशन का माना देखें तो एजुकेशन भी इटिमोलॉजिकली दो वर्ड से है, एजुकेयर एंड एडुसियर। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, द टर्म एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एजुकेयर लैटिन वर्ड से एजुकेयर जिसका माना है टू ब्रिंग अप और एजुसियर जिसका माना है टू ड्रॉ आउट। मार्कअप इसके अलावा भी बहुत सारे डिराइवेशन टर्म है जिससे एजुकेशन के वर्ड को लिया गया है। ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन की डिफिनेशन अगर हम करें तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। ये एक्सपीरियंस और लर्निंग के थ्रू जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो डिजायर चेंजेस आते हैं, डिजायर चेंजेस लाने का जो प्रोसेस है उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन को तरह डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिफाइन किया गया है। गांधी जी ने कहा था कि सोल, माइंड, स्पिरिट के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बाहर कैफ एजुकेशन तो सबका समरी और सिनोप्सिस यही है कि एजुकेशन का मेन पर्पस यही है कि ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो डिजायर चेंजेस लाने का जो प्रोसेस है उसी को एजुकेशन कहते हैं। और फिलोसफी फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी, नॉलेज, एग्जिस्टेंस, वैल्यूज और रीजन को स्टडी करता है। तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायर चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन। फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान क्या रिलेशन है।
तो फर्स्ट रिलेशन तो ये है कि फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जितने भी प्रिंसिपल है, एजुकेशन के जितने भी आइडियाज हैं, जितने भी थॉट है, उस सबको सबका फाउंडेशन माना जाता है फिलोसफी। जितने भी थ्योरीज है, उन सब थ्योरीज को, theoretical साइंस को फिलोसफी प्रोवाइड करता है। फिलोसफी प्रोवाइड्स थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच एजुकेशन सिस्टम्स आर बिल्ड, कि जितने भी एजुकेशन सिस्टम, जिस सिस्टम के ऊपर, जिस प्रिंसिपल और थ्योरेटिकल आइडियाज के ऊपर एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उन सारे थ्योरीज और प्रिंसिपल का जननी और फाउंडर और फाउंडेशन ये फिलोसफी है। फिलोसफी इट आंसर क्वेश्चंस लाइक द व्हाट शुड बी द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का क्या एम होना चाहिए, करिकुलम किस तरह का होना चाहिए, और रोल ऑफ टीचर किस तरीके का होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास क्या होना चाहिए। ये जितने भी एजुकेशन सिस्टम के, जितने भी जिस सिस्टम के ऊपर एजुकेशन सिस्टम, जिस प्रिंसिपल के ऊपर एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो सारा का सारा प्रिंसिपल फिलोसफी प्रोवाइड किया हुआ है। इसलिए फिलोसफी किसी न किसी तरीके से फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी। एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज, कि जितने भी फिलोसफिकल प्रिंसिपल है, फिलोसफिकल आइडियाज है, उस सब को अप्लाई करता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एजुकेशन। तो फिलोसफी का काम है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल प्रिंसिपल को, आइडियाज को, थॉट को और थ्योरीज को प्रोवाइड करना, और एजुकेशन का काम है कि उन सारे फिलोसफिकल आइडियाज, थॉट को रियल लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करना। तो इस तरीके से फिलोसफी और एजुकेशन डीपली इंटरकनेक्टेड है। एजुकेशन अप्लाइज द आइडियल्स प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी इन क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। Education applies the ideas and principle of philosophy in classroom teaching and learning experiences। क्लासरूम के अंदर लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस के अंदर एजुकेशन फिलोसफी के आइडियाज को इम्प्लीमेंट करता है। जस्ट एज अ ट्री ग्रोज फ्रॉम इट्स रूट, एजुकेशन ग्रोज फ्रॉम द फिलोसफी। जिस तरीके से एक दरख्त, एक ट्री अपने रूट से जन्म होती है, ग्रो करता है, इसी तरीके से एजुकेशन का पूरा सिस्टम और एजुकेशन ग्रो करता है फिलोसफी से। John Dewey said, the American philosopher and educator said, philosophy is the theory of education in its most general phases। अब एरिया ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन, रिलेशन तो पता चल गया कि फिलोसफी इज द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन इज द प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफी, के प्रैक्टिकल साइड ऑफ फिलोसफिकल आइडियाज। तो अब कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पे फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप पाया जाता है? तो उसके अंदर एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव बहुत तरीके के हैं। लास्ट के अंदर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जिस ट्रिक के जरिए से ये सारे रिलेशन को आप याद कर सकते हैं। फर्स्ट एरिया है एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन को फिलोसफी और एजुकेशन के रिलेशनशिप को समझा जा सकता है कि एम ऑफ एजुकेशन के अंदर फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग और कितना अप्रोप्रिएट है। फिलोसफी डिटरमाइन द पर्पस ऑफ एजुकेशन बाय गाइडिंग व्हाट इज कंसिडरेबल वैल्यूएबल, कि फिलोसफी ये बताता है कि एजुकेशन का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। फिलोसफी इसके बारे में कुछ खूब अच्छी तरीके से गाइड करता है। और फिलोसफी के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। हर अप्रोच के फिलोसफर अपने अपने आइडियाज के मुताबिक एम ऑफ एजुकेशन को डिटरमाइन करते हैं। आइडियलिज्म ये कहते हैं कि मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना चाहिए एम ऑफ एजुकेशन। रियलिज्म ये कहते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए स्टूडेंट को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि ग्रोथ थ्रू एक्सपीरियंस एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग, के स्टूडेंट के अंदर जो ग्रोथ होना चाहिए वो एक्सपीरियंस के जरिए से होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग के जरिए से होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट के जरिए से होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटेशन के जरिए से होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के जरिए से होना चाहिए। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन और नेचुरल डेवलपमेंट होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम, चॉइस एंड सेल्फ रियलाइजेशन एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। बाहर का एम ऑफ एजुकेशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फिलोसफी और एजुकेशन का बहुत डीपली रिलेशन पाया जाता है, बहुत कनेक्टेड क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है, कि फिलोसफी एम ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करता है कि
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए। करिकुलम दूसरा एरिया है जहाँ पे एजुकेशन और फिलोसफी का रिलेशनशिप बहुत क्लोज्ड है। फिलोसफी हेल्प्स इन सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम कंटेंट। करिकुलम कंटेंट क्या होना चाहिए, इसके लिए फिलोसफी बहुत अच्छी तरीके से गाइड करता है करिकुलम को डिजाइन करने के अंदर। आइडियलिज्म जो कि फिलोसफी का एक फिलोसफिकल अप्रोच है। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि लिटरेचर, इथिक्स, फिलोसफी, रिलीजन इस जैसे करिकुलम को एजुकेशन सिस्टम करिकुलम बेस्ड होना चाहिए। रियलिस्ट ये कहते हैं कि साइंस फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट को करिकुलम के अंदर इंक्लूड करना चाहिए। प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि डायनेमिक करिकुलम होना चाहिए, प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, सेल्फ लाइफ सेंटर टॉपिक होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि नेचर स्टडी होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन एंड स्टूडेंट इंटरेस्ट ये सब होना चाहिए करिकुलम के अंदर। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहते हैं कि स्टूडेंट चूज सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट, कि स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है, हर स्टूडेंट का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, उसका जो सेलेक्ट हो, उसका जो चूज हो, उसकी जो डिमांड हो, उसके मुताबिक करिकुलम होना चाहिए। तो करिकुलम के डिज़ाइन के अंदर, करिकुलम स्ट्रक्चर के अंदर भी एजुकेशन और फिलोसफी का बहुत क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। टीचिंग मेथड क्या होना चाहिए, टीचिंग मेथड के अंदर भी फिलोसफी और एजुकेशन का क्लोज रिलेशन है। फिलोसफी इन्फ्लुएंसेस द मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड इन द क्लासरूम। और मेथड ऑफ टीचिंग क्या होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। आइडियलिज्म में कहते हैं कि लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए, डिस्कशन एंड मोरल इंस्ट्रक्शन। रियलिज्म वाले ऑब्जर्वेशन, डिमोन्स्ट्रेशन, एम्पिरिकल अप्रोच को एडवोकेट करते हैं, जबकि प्रैग्मेटिस्ट ये लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट को प्रमोट करते हैं। और नेचुरलिज्म ये कहता है कि फ्री एक्सप्रेशन होना चाहिए, लर्निंग थ्रू नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिज्म ये कहते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग डायलॉग होना चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग इंडिविजुअल गाइडेंस हो सकता है, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन हो सकता है, और डिफरेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचिंग हो सकता है। ये अलग अलग टीचिंग ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग को फिलोसफी ही डिटरमाइन करता है कि एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए, एक इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए एक स्टूडेंट, एक टीचर को किस तरीके का मेथड ऑफ टीचिंग के अडॉप्ट करना चाहिए, फिलोसफी को अच्छी तरीके से गाइड करती है। रोल ऑफ टीचर क्या है, रोल ऑफ टीचर के बारे में भी फिलोसफी बताती है। फिलोसफी डिफाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर। आइडियलिज्म ये कहते हैं कि रोल अ मोरल गाइड एंड द रोल मॉडल होना चाहिए टीचर। रियलिस्ट ये कहते हैं कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड डिसिप्लिनरी होना चाहिए, क्योंकि ये मोरलिटी के प्रमोट करने की बात करते हैं। प्रैग्मेटिस्ट ये कहते हैं कि फैसिलिटेटर एंड को लर्नर, कि टीचर एक को लर्नर होता है, वो चिल्ड्रन के साथ वो भी लर्न करता है, बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। नेचुरलिस्ट ये कहते हैं कि टीचर एक ऑब्जर्वर है, पैसिव गाइड है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट के कहते हैं कि एक फ्रेंड एंड काउंसलर होना चाहिए, जो सेल्फ डिस्कवरी के अंदर स्टूडेंट का हेल्प कर सके। तो रोल ऑफ टीचर के अंदर भी एक क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है एजुकेशन और फिलोसफी के अंदर। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने के अंदर, डिसिप्लिन को भी मेंटेन करने के अंदर फिलोसफी बहुत हेल्प करता है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फिलोसफी आल्सो शेप द अप्रोच टू द डिसिप्लिन इन स्कूल। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि डिसिप्लिन थ्रू सेल्फ कंट्रोल एंड एथिकल आइडियाज, रियलिस्ट डिसिप्लिन थ्रू रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। प्रैग्मेटिस्ट कहते हैं डिसिप्लिन थ्रू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिफ्लेक्शन, कि पूरे स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट हर एक की एक शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिसिप्लिन को और डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखे क्लास के अंदर। नेचुरलिस्ट कहते हैं कि मिनिमल इंटरफेरेंस इन द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज होना चाहिए। एग्जिस्टेंशियलिस्ट सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू पर्सनल फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बाहर का ये कुछ ऐसे डिसिप्लिन है जहाँ पे, ये एरियाज है जहाँ पे एजुकेशन और फिलोसफी का क्लोज रिलेशनशिप पाया जाता है। अब हम देख लें कि रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी और एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, कि किस तरीके से फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्रो इम्पोर्टेंट है कि फिलोसफी ये डायरेक्शन है, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। फिलोसफी गाइड्स एजुकेटर इन सेटिंग मीनिंगफुल एजुकेशनल गोल्स, के फिलोसफी एजुकेशनल गोल, मीनिंगफुल एंड डिजायर्ड एजुकेशनल गोल को सेट करने के अंदर एजुकेटर को और स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर को और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मैनेजर को खूब अच्छी तरीके से एक सुटेबल एंड एक मीनिंगफुल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से नेक्स्ट इम्पोर्टेंस, दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि डिसीजन मेकिंग के अंदर ये बहुत हेल्प करता है कि टीचिंग मेथड, करिकुलम, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, के एक टीचर किस तरीके का कौन सा मेथड
ऑफ टीचिंग के अडॉप्ट करे, किस तरीके के करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए, इवेल्युएशन टेक्निक किस तरीके का होना चाहिए, असेसमेंट और इवेल्युएशन के टेक्निक को भी बताता है कि कौन सा डिसीजन एक टीचर को लेना चाहिए। प्रोमोट वैल्यू एजुकेशन को भी प्रोमोट करता है फिलोसफी। फिलोसफी इंस्टिल्स इथिकल, स्पिरिचुअल एंड द मोरल वैल्यूज इन एजुकेशन। होलिस्टिक डेवलपमेंट को फिलोसफी इंकरेज करता है। इट इंश्योर दैट एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट एकेडमिक्स बट अबाउट द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, फिलोसफी ये बताता है। फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग, फिलोसफी स्टूडेंट के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल को ये डेवलप करता है। इसलिए एजुकेशन और फिलोसफी के दरमियान एक डीप कनेक्शन है, डीप रिलेशन है, और इन सारे वजूहात और पॉइंट की वजह से इसका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है। एग्जाम्पल्स ऑफ द फिलोसफर हु इन्फ्लुएंस द एजुकेशन, प्लेटो है, अरिस्टोटल है, रूशो है, जॉन डेवे है, रविंद्रनाथ टैगोर है, स्वामी विवेकानंद है। इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। इवन कि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है। एजुकेशन फॉर आइडियल सोसाइटी, एकेडमिक स्कूल, प्लेटो ने कहा था आइडियल सोसाइटी होनी चाहिए, ये पूरी थ्योरी उन्होंने दी थी। अरिस्टोटल ने साइंटिफिक एंड इम्पेरिकल अप्रोच टू द एजुकेशन होना चाहिए, कि साइंटिफिक लर्निंग होनी चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए एजुकेशन का। रूशो ने कहा था कि नेचुरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो इन्होंने एक बुक लिखी थी एमिली, इसके अंदर इन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को डिटेल के साथ बताया है कि इनका एजुकेशन थ्योरी क्या है। जॉन डेवे प्रेगमेटिस्ट माने जाते हैं, बहुत फेमस लर्निंग बाय डूइंग को वो प्रमोट करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, टैगोर साहब कहते हैं कि एजुकेशन इन हार्मोनी विद नेचर एंड कल्चर, कि नेचर और कल्चर के साथ एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाना चाहिए। एजुकेशन एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। बाहर क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन फिलोसफी एंड एजुकेशन इज लाइक सीड एंड ट्री, कि अगर हम फिलोसफी और एजुकेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है इसको अगर एग्जाम्पलीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि सीड और ट्री के दरमियान जिस तरीके से रिलेशन है कि एक ट्री विदाउट सीड के वो ग्रो नहीं कर सकता है, इसी तरीके से एजुकेशन फिलोसफी के बगैर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इन सोल एंड बॉडी का जो इम्पोर्टेंस है, जो रिलेशनशिप है, या थ्योरी एंड प्रैक्टिस का जो रिलेशनशिप है, वही फिलोसफी और एजुकेशन का रिलेशनशिप है। और फिलोसफी डायरेक्शन, विजन एंड पर्पस को बताता है एजुकेशन के अंदर। एजुकेशन ब्रिंग्स फिलोसफिकल आइडियाज इनटू एक्शन एंड एजुकेटर इक्विप्ड विद अ स्ट्रॉन्ग फिलोसफिकल फाउंडेशन कैन शेप इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज विद विजडम, जस्टिस एंड द वैल्यूज। अब जितने भी रिलेशनशिप हैं और जो एरियाज है, एरियाज ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, ये इस कीवर्ड्स के जरिए से, इस शॉर्ट वर्ड्स के जरिए से आप याद कर सकते हैं। इसमें से हर लेटर एक एरिया को स्टैंड करता है। ए स्टैंड फॉर एम ऑफ एजुकेशन, सी स्टैंड फॉर करिकुलम, यू अंडरस्टैंडिंग लर्नर्स, टी स्टैंड फॉर टीचिंग मेथड, ई स्टैंड फॉर इवेल्युएशन, डी स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, टी स्टैंड फॉर टीचर्स रोल, आर स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, I stand for individual and society, P stand for philosophy and practice. Thank you so much.